हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर राधिका शर्मा और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 12th एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उनके सॉल्यूशंस को हम देखेंगे और चैप्टर का नाम भी क्या है आपके सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन बिल्कुल ही डिफरेंट है, सॉल्यूशन चैप्टर वाला, ठीक है। और सॉल्यूशन हमारा जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उनके हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं यहाँ पे। तो चलिए हमारे सॉल्यूशंस के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन। किसके लिए? एथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए। एथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए आपको क्या देखना है, मोल फ्रैक्शन देखना है और आपको दिया है कि इसका 20% मास कंटेन किए हुए है सोल्यूशन। यानी कि 20% मास का मतलब क्या हो गया कि 20 ग्राम तो आपका क्या प्रेजेंट है, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट है। शॉर्ट में लिखे तो हम इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट है मैम। और बचा हुआ क्योंकि 100% है, मास बाय मास परसेंट, जो मास परसेंटेज होती है, मास परसेंटेज में टोटल जो सोल्यूशन होता है वो 100 ग्राम होता है। यानी कि आपके 20 ग्राम ये है तो 80 ग्राम आपका क्या हो जाएगा जी, वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं किसको, मोल फ्रैक्शन को। मैम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, तो बच्चों आप बताओ जल्दी से मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले जिसके मोल्स आपको निकालने हैं, और आप मोल फ्रैक्शन किसके लिए निकाल रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिख दो इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स होता है, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल्स। और यहाँ पर और क्या प्रेजेंट है जी, वाटर प्रेजेंट है मैम, तो वाटर के मोल्स, ठीक है। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ये मोल्स चाहिए, तो आप पहले क्या करें, इन मोल्स को निकालें, देन उसको इसमें पुट कर दें। तो मैम ये तो हमने छोड़ दिया किसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। इधर हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मोल्स निकालना। इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए हम मोल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास भी वो पूछेगा, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपके जो भी अमाउंट आपको दिया है वो अपॉन आपका मोलर मास। तो चलिए पहले हम इथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या निकाल लें, मोलर मास निकाल लें। क्या निकालें जी, मोलर मास निकालें। मोलर मास किसके लिए, एथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2 होता है। C2H6O2 होता है मैडम। क्या करें, 2 इंटू कार्बन के लिए 12, 6 हाइड्रोजन के लिए 1, 2 कितना ऑक्सीजन का 16 मैम, 24 प्लस 6 प्लस 16 टू जा 32 मैम। सम कीजिए आप, ये आपका 62 ग्राम पर मोल आपका क्या आया है, मोलर मास आया है। मैम यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह बची है तो हम मोलर मास वाटर का भी बात कर लेते हैं। वैसे तो जनरली याद होना चाहिए वाटर का मोलर मास कितना होता है, आपके 18 होता है स्टूडेंट्स, लेकिन हम यहाँ पर एक बार तो निकाल ही देते हैं ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि मैडम को आता नहीं है, कि मैम तो याद करके आई है, ठीक है, मजाक है। ये क्या है, आपके 18 ग्राम पर मोल क्या आया है, वाटर का मोलर मास आया है, और आपको इसका मोलर मास भी याद है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप मोल्स निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, देन हमारे क्या आएंगे, मोल फ्रैक्शन आएंगे। मोल्स निकालेंगे आप किसका, सबसे पहले मोल्स का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, 2 बार यूज करेंगे, ठीक है। क्या है आपके अमाउंट, गिवन अमाउंट, ठीक है, गिवन अमाउंट जो किस में दिया हो, आपको ग्राम्स में दिया हो, ठीक है जी। देन हम बात करेंगे किसकी, आपके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या है, मोल्स का फॉर्मूला हो गया जी। तो चलिए मोल्स आप पहले किसके निकालें, C2H6O2 के निकालें मैम। यानी कि आपको इसका गिवन अमाउंट कितना है, ये आपके 20 ग्राम, ये आपके 80 ग्राम, यानी कि इसमें कितना इथाइलिन ग्लाइकॉल है, 20 ग्राम है, और टोटल सोल्यूशन 100 है। तो 20 ग्राम आपका क्या है, थाइलिन का अमाउंट है। मोलर मास जो हमने निकाला है 62 निकाला है। आप इसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, तो वो किसकी वैल्यू आ गई,
C2H6O2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। जनरली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएंगे, ये इतने मोल्स आपको मिलेंगे। मोल्स यूनिट कैसे आई है, ये ग्राम में होता है, मोलर मास ग्राम पर मोल में होता है। जब ये ऊपर चल जाएगा ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा। ठीक है, हमारे मोल्स किसके आए हैं, इसके आए हैं। अब हम किसके मोल्स निकालेंगे, अब हम निकालेंगे मैम वाटर के मोल्स। वाटर के मोल्स, तो गिवन अमाउंट कितना है वाटर का, 20% ओवरऑल आपके सोल्यूशन का मास दे रखा है इथाइलिन ग्लाइकॉल का। 20 आपके ग्राम्स किसके हो चुके हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल के हो चुके हैं। तो बचे हुए 80 ग्राम्स किसके हैं, वाटर के हैं मैम। तो 80 ग्राम्स और मोलर मास कितना है, 18 ग्राम पर मोल है। तो वैल्यू आपकी जो आएगी मोल्स में आएगी। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करने पर जल्दी से आंसर आपका कुछ इस प्रकार आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इतने मोल आपके वाटर के आ चुके हैं, इतने मोल आपके इसके आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इस जगह पर मोल्स को रखना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा जो आपको निकालना है। XC2H6O2 ऐसे भी लिख सकते हैं आप रिप्रेजेंट करने के लिए। मोल जब बात कर रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल 0.322 मैम। यहाँ पर बात करें तो 0.322 प्लस 4.44। ठीक है, जल्दी से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको फाइनल आंसर 0.68 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो वही आपके क्या है, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। जिसका जो आंसर आ जाए वही आपके आंसर हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, तो मोल से मोल की यूनिट कट जाती है। तो आपके जो फाइनल मोल फ्रैक्शन आया है वो यहाँ पर एज अ आंसर आ जाएगा। ठीक है, जनरली 0.068 कमेंट आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, मैम तो चेक कर रही थी कि आपको आया है या नहीं। ठीक है, 0.68 आपकी किसके मोल आए, C2H6O2 के आए हैं। अब आपसे अगर ये कह दे कि वाटर के मोल्स भी निकाल के बताओ जी, वैसे तो पूछा नहीं है, मोल्स आपके सिर्फ इसके पूछे हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल के पूछे। अगर ये गलती से पूछ ले कि वाटर के मोल्स भी बताओ, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, C2H6O2 के मोल्स प्लस आपके जो वाटर के मोल्स है, इन दोनों का सम आपके 1 होता है। तो आप क्या करेंगे, XH2O निकालने के लिए 1 में से जो आपकी वैल्यू आई है उसे माइनस कर देंगे जी। क्या आएगा आपके पॉइंट, क्या जी, आपके 100 में से जैसे आप माइनस करेंगे, इसको 1 में से माइनस करो तो 1000 में से 68 माइनस करेंगे तो 0.942 समथिंग कुछ ये आंसर आने वाला है आपके वाटर के मोल्स का। मोल फ्रैक्शन आपके इसके आ चुके हैं और इसके आ चुके हैं, ये आपके फाइनल आंसर हो चुका है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या 1.2, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। यानी कि आपको 5 ग्राम NaOH दिया है, 450 आपको सोल्यूशन निकालना है, उसके आपको मोलरिटी निकालनी है। तो जनरली हम मोलरिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, मोलरिटी इज इक्वल टू मैम क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। मोल्स को भी अगर आप खोल के लिखते हैं स्टूडेंट्स तो आपका क्या फॉर्मूला आता है, ठीक है, गिवन अमाउंट यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसे भी लिख दो आप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखो या फिर सॉल्यूट लिखो, आपकी मर्जी है, सब्सटेंस इन ग्राम्स। देन आप क्या लिखते हैं, जो भी उसका मोलर मास होता है वो लिखते हैं। ये यहाँ तक अभी मोल्स का फॉर्मूला चला है और उसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर आप ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को आपने यहाँ लिख दिया तो यानी कि मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया। और ये किस में है, लीटर में है, लेकिन हमें किस में दिया है, ml में दिया है। तो अगर हम इसको ml में यहाँ लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो अगर ये ml में यहाँ है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है जी। ठीक है, इतना काम हमारा हो चुका है। अब आपको क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि 5 ग्राम आपको क्या दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है। यानी कि ये तो क्या है, आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। NaOH का मोलर मास जल्दी से निकालने की कोशिश करें आप जल्दी से,
तो कितना आएगा आपके 40 ग्राम पर मोल आपके NaOH का क्या आता है जी, मोलर मास आता है। क्या करना है, जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पुट करना है। आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये आपने दिया हुआ है, मोलर मास आपने निकाल लिया है। कैसे निकालते हैं ये तो पता है ना, पता है जी मैम। चलिए यहाँ आपको 5 ग्राम्स, मोलर मास आपका 40, देन आपके वॉल्यूम की बात करें ml में हम रखें 450 और इनटू में 1000। सॉल्व कर लीजिए इसको, जो जिसका आंसर आ जाए वही आपकी क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, जिसे आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, जिसका जो आंसर आए वो आ जाएगा। किस में आएगा आंसर, मोल पर लीटर में हमारी मोलरिटी चलती है, मोल पर लीटर में। ठीक है, इसका सॉल्व कर लेना। जनरली सॉल्व करने की अगर थोड़ी सी ट्राई करें हम तो 1 इनसे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 50 देन आपके 4 इंटू 45। क्या करना है, इसको काटें आप 9 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, देन आपके क्या बचा 9 इंटू, इसको बस डिवाइड कर लें आप, 10 को 36 से डिवाइड कर लें, जिसका जो आंसर आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या आया आपके 0.278 आया मैम। ठीक है, ये आपके मोल पर लीटर में आंसर आ चुका है। चलिए अब हम करते हैं चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये आपके थर्ड एग्जाम्पल है। इसमें क्या निकालना है आपको, मोलरिटी निकालनी है डियर स्टूडेंट्स। एंड मोलरिटी एंड मोलरिटीज आर डिफरेंट थिंग्स, यू नो ना। ओके, मोलरिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा पिछला जो एग्जाम्पल था वो बेसिस था। अब मोलरिटी की अगर हम बात करेंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, देन आपके क्या आएंगे, मोलर मास, देन अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब मोलरिटी में वॉल्यूम आता है, यहाँ पर आपके क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम्स, किस में जी, किलोग्राम्स में। अगर हमें यहाँ पर अमाउंट ग्राम में दिया है तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ अमाउंट ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आप क्या कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपके मोलरिटी का फॉर्मूला आ चुका है। मोलरिटी का जो फॉर्मूला आया है, अब आपको क्या करना है, पुट करनी है वैल्यू। सबसे पहले आप मोलर मास को साइड में निकाल लीजिए ताकि आप एक साथ यहाँ वैल्यू पुट कर दें। मोलर मास की अगर हम बात करेंगे, किसका, CH3COOH का, CH3COOH, यानी कि यहाँ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, सिंपल फॉर्म। अब क्या करना है, इनके लिए मोलर मास लिख दीजिए बस, 12, 4, हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक मास लिख दीजिए और इसका 16। क्या आ जाएगा, आप सॉल्व करें इसे, 60 ग्राम पर मोल आपका क्या आ चुका है, मोलर मास आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसकी बस वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। वैल्यू हम पुट कर देंगे मैम, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलरिटी को। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 75 ग्राम आपको अमाउंट दिया है, यानी कि ये अमाउंट आपको दिया हुआ है, कितना, 75 ग्राम। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपको 25 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी, 2.5 ग्राम इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि ये तो क्या है, आपके वॉल्यूम है, क्या है जी, जो आपके वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको इथेनॉइक एसिड का क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 2.5 ग्राम। हमने क्या निकाला है, इसका मोलर मास 60 निकाला है मैम। अब आप 75 ग्राम इसका क्या है, सॉल्यूशन का वेट है, और 1000 आपको यहाँ लिखना है क्योंकि हमने ग्राम में लिखा है ये।
इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0.556 डियर स्टूडेंट्स, जो किस में आएगा, स्मॉल m यानी कि मोलिलिटी में आएगा। ये किस में होती है, मोल पर किलोग्राम में इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये आपके क्या आ चुकी है, मोलिलिटी की वैल्यू आ चुकी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके क्या है, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेट द मास ऑफ परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व्ड इन द 122 ग्राम ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको क्या करना है, मास परसेंटेज निकालती है। मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, आपके जो भी मास दिया है या जिसका मास आप निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट के बाद उसका टोटल मास की हम बात कर लेते हैं। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जिससे भी मिलकर सॉल्यूशन बना है, उन दोनों का टोटल मास यहाँ पर लिख देते हैं। अगर बाइनरी सॉल्यूशन आपका बना है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। हमने क्या किया है, जो कम अमाउंट में होता है जनरली हम उसे सॉल्यूट कहते हैं। तो बेंजीन आपके सॉल्यूट दिख रहा है और ज़्यादा अमाउंट आपको CCl4 का दिख रहा है 122 ग्राम्स। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम टोटल सोल्यूशन का मास निकालेंगे। तो हमें मोल परसेंटेज चाहिए सभी के लिए। तो हमने क्या बात की, मास ऑफ सॉल्यूट, हमें सॉल्यूट का मास 22 ग्राम्स दिया है, 22 ग्राम्स। और टोटल की बात करेंगे तो 22 प्लस 122 मैम, कितना आ जाएगा, आप इसे सॉल्व करें। इनटू में यहाँ पर 100% आपने लिखा ही नहीं तो कुछ गलत ही आएगा, तो यहाँ पर 100% और लिख लें। अब आप इसे सॉल्व करें। सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आएगा, 15.28% आया मैम। ठीक है, तो ये किसके मास परसेंटेज आए हैं आपके, आपने क्या लिखा है, बेंजीन के लिए लिखा है। तो ये मास परसेंटेज किसके लिए है, परसेंटेज मास ऑफ बेंजीन C6H6 के लिए। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, किसका मास परसेंटेज की बात करें, हम अब CCl4 के मास परसेंटेज की बात करें, तो परसेंटेज मास ऑफ CCl4, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल जो मास परसेंटेज होता है वो आप 100% लेके चलते हैं, यानी कि इन दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। तो 1 माइनस आप इसका परसेंटेज जब हटा देंगे इसमें से, तो वो किसका परसेंटेज बचेगा, 100 में से 100 माइनस जब आप कर लेंगे तो 100% में से आप इसको घटा दें तो कितना हो जाएगा, 84.28 को आप माइनस कीजिए तो कितना, 2 और 8। ठीक है, इतना आपका 77, इतना आपका क्या आ चुका है, मास परसेंटेज आ चुका है। किसके लिए, CCl4 के लिए स्टूडेंट्स। तो ये मास परसेंटेज किसके लिए है, बेंजीन के लिए, और ये मास परसेंटेज किसके लिए है, आपके CCl4 के लिए। मैम ऐसे ही आपने निकाला है तो क्या इसका दूसरा तरीका नहीं है, क्या हम ऐसे इसको नहीं निकाल सकते, तो आप बेशक निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन की बात है, 122 आपके सॉल्यूट का, या फिर जो आप सॉल्वेंट के लिए निकालेंगे तो सॉल्वेंट का मास अपॉन में टोटल मास आप कर दें, तो 22 प्लस 122 इंटू का 100%, इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपके आंसर आएगा जो यहाँ पर आया है। ठीक है, बात तो सेम है, यहाँ 100 में से माइनस करना पड़ा बस। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। देख लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% ऑफ मास कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन आपको बेंजीन का निकालना है, तो आप मोल्स भी किसके लेंगे, बेंजीन के, अपॉन में आप टोटल मोल्स लेंगे तो बेंजीन के अलावा क्या है, CCl4 है मैम। तो आपको क्या निकालने हैं, सबके लिए अलग अलग मोल्स निकालने हैं। ये आपके किसका, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। तो हम क्या करें, अलग से मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स आपके होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो भी अमाउंट आपको दिया है वो
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितना भी प्रेजेंट है वो अपॉन में उसका मोलर मास। तो आपको क्या चाहिए, दोनों के लिए मोलर मास चाहिए। क्या करें आप, मोलर मास निकालें किसका, सबसे पहले मोलर मास निकालें आप, साइड में निकाल लेते हैं। मोलर मास किसके लिए, बेंजीन C6H6 के लिए मैम। 6 12 हाइड्रोजन 1 कितना हो गया 72 प्लस 6 आपके 78 ग्राम पर मोल हो गया मैम। नेक्स्ट आप किसका निकालें, CCl4 के लिए निकालें तो कार्बन का 12 4 35.5 सॉल्व करें इसको 178 आपके ग्राम पर मोल समथिंग कुछ इस तरह का मोलर मास आपका आया। अब आप क्या करेंगे, इस मोलर मास को किससे डिवाइड कर देंगे, ये आपके क्या आया 154 ग्राम्स, कितना आया 154 ग्राम्स। आपके CCl4 का जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आया 154 ग्राम्स। ये आपके क्या आया, इसका मोलर मास आ गया। अब आप क्या करेंगे, इन मोलर मास की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और इनके मोल्स निकालेंगे। C6H6 के मोल्स आप निकालें तो आपको क्या चाहिए, इसका अमाउंट चाहिए। हमें क्या दिया हुआ है कि सोल्यूशन कंटेनिंग बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4, यानी कि ये क्या है, अमाउंट ऑफ बेंजीन है, क्या है जी, अमाउंट ऑफ C6H6 है। और अगर हम देखते हैं कि टोटल सोल्यूशन का जो अमाउंट है वो कितना है 100 ग्राम्स है, 100 ग्राम में से 30 आपका किसका है, C6H6 का जो अमाउंट है वो कितना है, वेट की बात करें तो वो कितना हो गया 30 ग्राम्स हो गया। बचे हुए वेट की बात करें तो बचा हुआ CCl4 का कितना हो गया 100 माइनस 30, यानी कि 70 ग्राम आपका किसका हो चुका है, किसका है जी, CCl4 का है। अब आप क्या करें, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दे। बेंजीन का कितना 30 अपॉन 78 ग्राम्स, ठीक है। ये आपके क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। इन मोल्स को आप उठा के रख देना वहाँ पर। यहाँ पर भी CCl4 के मोल्स आ जाएंगे, कितने, यहाँ पर ग्राम्स आपके 70 और 154 आपके ये। इसको सॉल्व करें तो आपके क्या आ जाएगा, CCl4 के मोल्स आ जाएंगे। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बेंजीन के मोल्स आ जाएंगे। जल्दी से इनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है और जो वैल्यू आपके आ जाती है वो आपको यहाँ लिखनी है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 0.38 सॉल्व कर लीजिए। पहले यहाँ सॉल्व करके आपको क्या करना है, ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है। 0.38446 समथिंग ये वैल्यू आ रही होगी और यहाँ पर 0.4545 आ रहा होगा। चेक कर लीजिए सब सॉल्व करने पे क्या आ रहा है। अब इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए बस 7846 ये वैल्यू और 0.3846 प्लस 0.4545 जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन है C6H6 के लिए। अगर आपको CCl4 के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 माइनस C6H6 आप कर लीजिए, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन आप यहाँ रख दीजिए तो जो आपके आंसर आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, X CCl4 के लिए आ जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए, क्या आपकी वैल्यू आ रही है डियर स्टूडेंट्स। तो जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो यहाँ आपकी वैल्यू आई होगी 0.458 मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है। ये आपके किसकी है, C6H6 की है। आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा था, यही आपका आंसर है। लेकिन अगर वो CCl4 के लिए भी पूछ लेता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस करके निकाल सकते हैं। 0.458 को इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके 2, यहाँ पर आपके 9 में से माइनस करेंगे तो 4, देन आपके यहाँ पर भी 9 में से माइनस करेंगे तो 5.0 समथिंग कुछ आपका ये आंसर आने वाला है। ठीक है जी, समझ गए डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन 30 ग्राम ऑफ, आपको क्या दिए हैं, अब ए बी सी में दिए हैं। तो ए आपका क्या है कि आपको 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट, इसका सोल्यूशन दिया है इतने लीटर सोल्यूशन। आपको सबके लिए क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। तो जनरली हम पहले क्या करते हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोलरिटी का आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन में आप क्या लिखते हैं जी, मोलर मास लिखते हैं मैम। देन मोलरिटी में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं मैम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ए की अगर हम बात करें तो ए में आपको निकालनी है मोलरिटी। सबसे पहले आपको अमाउंट कितना दिया है, 30 ग्राम्स आपको अमाउंट दिया है और इसका मोलर मास निकालना है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 30 ग्राम्स आपको दिया है, इसका मोलर मास निकालना है और 4.3 लीटर आपको ये सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, ओके मैम। हमें क्या निकालना है, कोबाल्ट CO, यहाँ पर ही निकाल लेते हैं मोलर मास, या अगले पेज पे निकाल देते हैं। मोलर मास किसके लिए निकालना है जी, हमें निकालना है कोबाल्ट NO3 होल ट्वाइस, कोबाल्ट NO3 होल ट्वाइस 0.6 H2O, यही है, यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोबाल्ट आपका 59, 2 नाइट्रोजन के लिए आपके 14, 3 इंटू ऑक्सीजन के लिए 16, और ये आपके बड़ा ब्रैकेट चल रहा है होल ट्वाइस का, प्लस 6 वाटर का होता है आपके 18, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 291 ग्राम पर मोल आया। अब आप ये वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे 291 ग्राम पर मोल, तो आपके क्या निकल के आएगी, मोलरिटी आपके निकल के आ जाएगी कितनी जी, 0.023 मोलर। इसका मतलब क्या है, मोल पर लीटर है। ठीक है, ये आपके क्या हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है ए वाला। चलिए जी देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका बी वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बी से मतलब ये वाला 30 ml आपके 0.5 m H2SO4 डाइल्यूट इन द 500 ml। आप क्या करेंगे, बी क्वेश्चन डालेंगे मैम, क्या है देख लेते हैं। 30 ml आपके H2SO4 है, उसमें निकालना है 0.5 मोलर आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 1000 ml में आपके कितना H2SO4 है मैम, 0.5 मोल है मैम। ठीक है, तो हम अगर 30 ml की बात करेंगे तो पहले हम 1 ml की बात कर लेते हैं। 1 ml में कितना हो जाएगा, H2SO4 का अमाउंट है ये मोल्स में, 0.5 अपॉन 1000 क्या जी आपका H2SO4। ये आपके क्या आ चुका है, 1 ml में आ चुका है। तो 30 ml में आपसे पूछा है, तो 30 ml में कितना आ जाएगा, 0.05 1000 इंटू 30 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, आपके क्या आ जाएगा, 0.0515, क्या है ये, मोल्स है। निकालना क्या है आपको, मोलरिटी निकालनी है स्टूडेंट्स। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपका क्या है जी, मोलरिटी का फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या भी मिसिंग है आपके, मोलर मास भी मिसिंग है। लेकिन क्या आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमने डायरेक्ट क्या निकाल लिए हैं, 30 ml के मोल्स निकाल लिए हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि आपके ml में है, तो ये अगर ml में है तो 1000 से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मोलरिटी आपकी क्या आ जाएगी, मोल्स 0.015 इंटू 1000
अपॉन में 30, तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 0.5 आपकी क्या आ चुकी है, 500 ml आपको दिया हुआ है। 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूट टू दी 500 ml, यानी कि यहाँ पर जो आपके ये है ये कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप कट करें 0.2, 0.3 आपके क्या आ जाएगी, कट कीजिए, इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। या आपके 2 टाइम्स 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 आपके क्या आ चुके हैं, मोलर मोलैरिटी आ चुकी। ठीक है जी, जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन को। चलिए जी देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो कैलकुलेट द मास ऑफ द यूरिया रिक्वायर्ड इन द मेकिंग 2.5 ग्राम मोलर एक्वस सोल्यूशन। तो हमें दिए हुए हैं कि यहाँ पर इतने मोलल है, यानी कि 1000 ग्राम सोल्यूशन में इतने मोल्स प्रेजेंट है। तो आप क्या निकालेंगे, ग्राम में अमाउंट निकालेंगे। ग्राम में आपको अगर अमाउंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके मोल्स हैं उसे मोलर मास से गुणा करना पड़ेगा, तो आपके क्या आ जाएंगे, ग्राम में अमाउंट। क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या है, सब्सटेंस का अमाउंट अपॉन में उसका मोलर मास। अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके अमाउंट आ जाएगा ग्राम में। तो यही हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे, किसका जी, यूरिया का। मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया आपका NH2CO निकाल लीजिए। 2 टाइम्स आपके नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 2, ये तो 2 टाइम्स है, कार्बन आपका 12, ऑक्सीजन आपका 16। सॉल्व करेंगे इसे तो आपके 60 ग्राम पर मोल क्या आया, यूरिया का मोलर मास आया। अब आपको क्या निकालना है उसे देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि 0.25 मोलल सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इससे मतलब है कि 1000 ग्राम में कितना यूरिया प्रेजेंट है, 0.25 मोल्स प्रेजेंट है। तो हमें अगर ग्राम में अमाउंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोलर मास से गुणा करना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ यूरिया से अगर हम गुणा करेंगे तो ये अमाउंट किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 ग्राम ऑफ यूरिया आपका प्रेजेंट हो जाएगा। 15 ग्राम ऑफ यूरिया किस में प्रेजेंट है, 1000 ग्राम में। ठीक है, 1000 ग्राम में 50 ग्राम ऑफ यूरिया आपके और ऐड किया है, तो अब आपका सोल्यूशन कितना हो गया, 1000 ग्राम प्लस 15 ग्राम, इतना आपका टोटल सोल्यूशन हो गया। इस सोल्यूशन में आपके कितना है, 15 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर अब सोल्यूशन का अमाउंट कितना हो गया, 1000 प्लस 15 हो गया। इसमें अगर 50 ग्राम प्रेजेंट है तो 1 में कितना होगा, और 2500 ग्राम, यानी कि आपके 2.5 kg इसमें कितना प्रेजेंट होगा यूरिया आपके। तो 15 अपॉन में 1000 इनटू में आपके 25, क्योंकि आप यहाँ से 1 के लिए निकालेंगे 1000 प्लस 15। जब आप यहाँ 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो 15 अपॉन 1000 प्लस 15। और जब आप 2500 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 2500 से गुणा कर देंगे। ये जो वैल्यू आई है आपके लगभग जो है 36.9 समथिंग कुछ आता है, यानी कि आप इसको 37 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना ग्राम क्या है आपके, यूरिया रिक्वायर्ड है। क्या है जी, यूरिया रिक्वायर्ड है। और यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था क्वेश्चन में कि कितना आपको रिक्वायर्ड यूरिया का अमाउंट है। तो हमने मास निकाल लिया यूरिया का, कितना जी, 37 ग्राम यूरिया आपको रिक्वायर्ड है। देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ डेंसिटी आपको दी हुई है 20% Ki की इतनी। ठीक है, तो आपको इस डेंसिटी से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, मतलब, और जनरली डेंसिटी से मास या फिर वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं।
तो चलिए चलते हैं, क्योंकि आपको वॉल्यूम नहीं दिया और मोलरिटी में वॉल्यूम चाहिए होगा तो आपको वहाँ ये काम आएगी। फर्स्ट वाला जो ए वाला है मोलरिटी, उसमें तो हमें नहीं चाहिए ये। मोलरिटी में क्या होता है आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है वो, अपॉन में आपके उसका मोलर मास आ जाएगा, इनटू में उसका अमाउंट आ जाएगा, वेट आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन किस में, किलोग्राम में। और अगर आप यहाँ ग्राम लिखते हैं तो यहाँ आप क्या लगा दें, 1000 लगा दें डियर स्टूडेंट्स। अब आपको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है मैम। तो मोलर मास ऑफ के आई का जब मोलर मास की अगर हम बात करेंगे तो के पोटेशियम आपका 39, आयोडीन 127, 166 आपके ग्राम पर मोल क्या आया है, क्या आया जी, मोलर मास आया। वो वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। मैम अमाउंट भी तो चाहिए, तो 20% का मतलब क्या है, 20 ग्राम ऑफ के आई इन किस में, आपके 1000 ग्राम में, यानी कि आपको ये क्या है इन 1000 ग्राम्स। आपको किस में निकालना है ये, यानी कि आपको दिया क्या है 1000 नहीं 100 ग्राम्स। 100 ग्राम में ये आपको मास परसेंटेज दी हुई है, 20 ग्राम 100 ग्राम में के आई प्रेजेंट है, यानी कि के आई का जो अमाउंट है वो हो चुका है आपके 20 ग्राम। यानी कि बचा हुआ अमाउंट किसका है, ये क्या है अमाउंट है, बचा हुआ अमाउंट किसका है, वाटर का है, वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80 ग्राम हो जाएगा मैम। यानी कि आपके सोल्यूशन कितना बन रहा है, 80 ग्राम बन रहा है। ठीक है, वॉल्यूम तो आपको दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करें, 80 ग्राम वाटर में आपको क्या घोलना है, आपको के आई घोलना है। तो के आई का सबसे पहले अमाउंट 20 ग्राम, 166 इसका क्या है मोलर मास, आपको 80 ग्राम चाहिए तो ये 80 ग्राम, और ग्राम में लिखा है इसलिए यहाँ 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। जल्दी से इसको सॉल्व करके देख लीजिए, जो आंसर आ जाए वही आपकी क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपके आता है 1.59 समथिंग कुछ, यानी कि 1.505 या 9 ऐसे कुछ आता है। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं 1.51 क्या लिख सकते हैं मोलल, यानी कि मोल पर केजी लिख सकते हैं। ये आपके क्या आया है, फर्स्ट जो है मोलरिटी की वैल्यू आई है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, मोलरिटी की वैल्यू निकाल। चलिए इसमें अब हम निकालते हैं किसको, सेकंड वाला हमारे क्या है मोलरिटी है, क्या है मोलरिटी है, मोलरिटी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या दी है, डेंसिटी दी हुई है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी आपको 1.202 ग्राम पर एम एल, 1.202 ग्राम पर एम एल आपको दी हुई है। मोलरिटी आपको निकालनी है तो आप यहाँ क्या देखेंगे कि ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है मैम, और ये हमें डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, यहाँ मास कितना है 100 ग्राम है, क्योंकि 100 ग्राम सोल्यूशन है आपका ओवरऑल। वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे तो डेंसिटी को आप इधर भेज दें, ये वॉल्यूम को आप इधर भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया आपके वॉल्यूम आ जाएगा सोल्यूशन का, और किस में आएगा ml में आएगा, क्योंकि डेंसिटी किस में है ml में। जब आप सॉल्व करेंगे तो 83.19 आपके क्या आ जाएगी ml में वॉल्यूम आ जाएगी। लेकिन आपको किस में निकालना है वॉल्यूम, लीटर में, तो 83.19 ml को जब आप चेंज करेंगे तो ये आपके किस में आ चुका है, लीटर में आ चुका है। क्या निकाल लें आप अब, मोलरिटी की वैल्यू। मोलरिटी में आप क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अमाउंट ऑफ के आई। सब्सटेंस क्या है आपका, के आई है, ग्राम में अमाउंट, उसका ही मोलर मास जो हमने पहले निकाल लिया, और वॉल्यूम जो अभी निकाल लिया। यहाँ रखेंगे तो आपका अमाउंट 20 ग्राम है, मोलर मास 166 है, और वॉल्यूम हमने निकाला है 83.19 10 की पावर माइनस के 3 लीटर्स। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है 0.45
मोलरिटी यानी कि आपके मोलरिटी निकल कर आई है 0.45 मोल, यानी कि इसका मतलब मोल पर लीटर से। ये आपके क्या आ चुकी है, मोलरिटी आ चुकी है, देख लीजिए। चलिए अब निकालते हैं हम किसको, हमारे मोल फ्रैक्शन को। सी पार्ट, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, जिसके भी मोल्स आप निकाल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर किसके लिए KI की बात कर रहे हैं, तो KI, ठीक है। KI के अलावा यहाँ क्या प्रेजेंट है, वाटर, तो वाटर के मोल्स और KI के मोल्स आपको ये पुट करने हैं। KI के मोल्स आप जल्दी से यहाँ हम निकाल के देखिए कैसे निकालते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख देते हैं एक बार, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही लिख देते हैं, सब्सटेंस अपॉन में ये आपके नॉर्मल मोल का फॉर्मूला है, अपॉन में किसका, मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। KI की बात करेंगे तो KI के लिए कितना हो जाएगा, 20 ग्राम आपका क्या है, KI है। कितना मोलर मास है, 166 है। जब सॉल्व करेंगे तो 1.12 आपके मोल्स आ चुके हैं, ठीक है। इधर बात करें किसकी, वाटर की। वाटर के कितना अमाउंट प्रेजेंट है, 20 ग्राम KI है, बचा हुआ 80 ग्राम सोल्यूशन में 100 में से माइनस करके हमने निकाला तो 80 ग्राम है। और इसका जो मोलर मास है 18 होता है। जब आप सॉल्व करेंगे तो 4.44 मोल आपके क्या आ चुके हैं, इतने मोल आपके वाटर के आ चुके हैं। क्या करें, इसमें ये फॉर्मूले में आप इसको पुट कर दें, इस वैल्यू को यहाँ हम पुट करने जा रहे हैं। कितना हो जाएगा, 0.12 प्लस 4.4, सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 263 इतना। और मोल फ्रैक्शन आपकी क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो ये आपका क्या आ चुका है, मोल फ्रैक्शन का आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। H2S, a toxic gas with the rotten egg-like smell, if used for the quantitative analysis, if the solubility of H2S in water, STP पर आपको क्या देखिए उसकी solubility, देन आपको हेनरी लॉस का कांस्टेंट निकालना है, यानी कि KH की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। KH आपका क्या होता है, प्रेशर अपॉन X, यानी कि आपके मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। प्रेशर आपको दिया हुआ है STP पर इतना, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर सीधा सा मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। मोल्स किसके, H2S के मोल्स। H2S के मोल्स के लिए आपको क्या दिया हुआ है, 0.195 मोलल आपको STP H2S पे दी हुई है, यानी कि आपके 0.195 मोलल का मतलब क्या है, स्मॉल m का मतलब मोलल से है, मोललिटी से है, यानी कि आपके ये क्या है, 1000 ग्राम में प्रेजेंट है इतने मोल्स, यानी कि 1000 ग्राम में क्या है, 0.195 मोल्स इन इज डिजॉल्व इन कितने में, 1000 ग्राम में इतने मोल आपके डिजॉल्व है। अब आपको क्या देखना है कि इतने मोल अगर 1000 ग्राम में डिजॉल्व है तो इसके मोल्स तो आपको दिए हुए हैं। ये तो क्या हो गए आपके H2S के मोल्स हो गए, कितने, H2S के आपके मोल कितने हो गए, 0.195 हो गए। अब आपको निकालना क्या है, वाटर के मोल्स निकालने हैं। वाटर के मोल्स निकालेंगे तो गिवन अमाउंट आपको 1000 ग्राम सोल्यूशन है और उसका मोलर मास 18 ग्राम होता है। जब आप सॉल्व करेंगे तो 55.555 यानी कि 56 आपके आ जाएगा। इतने मोल्स आपके क्या हैं, वाटर के। तो आप क्या करें, ये दोनों मोल्स कहाँ रख दें, यहाँ रख दें। टोटल मोल्स यानी कि H2S के मोल्स और आपके वाटर के मोल्स। यहाँ पर आपके H2S के मोल्स कितने आए हैं, H2S के आपके मोल्स कितने हैं जी, हमारे आए हैं 0.195 अपॉन के 0.195 इनटू में आपके कितना है जी, 55 प्लस में सॉरी, टोटल मोल्स है 55.56,
टोटल मोल्स में आप किसके H2S के और H2O के मोल्स आपने लिख दिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके क्या आ जाता है 0.0035 आपके मोल, 0.0035 आपके ये आंसर आया है। अब आपको क्या पता है कि हेनरी का जो लॉ है उससे आपको पता है और एसटीपी की आपको कंडीशन दी है। एसटीपी का मतलब आपका प्रेशर कितना लेते हैं आप एसटीपी पर, एसटीपी पर प्रेशर होता है 0.287 बार, इतना बार प्रेशर आपको दिया हुआ है। हेनरी का जो लॉ है वो आपका क्या है, हेनरीज लॉ आपका क्या कहता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स होता है। यानी कि आपको KH अगर निकालना है तो आप क्या करें, प्रेशर में मोल फ्रैक्शन का डिवाइड कर दें, तो यानी कि 0.287 अपॉन में आपके मोल फ्रैक्शन आपके आया है 0.035। जब आप इससे सॉल्व करते हैं तो आपके वैल्यू आती है 0.282, ठीक है, 282 आपके बार, इतना बार आपके क्या आ जाता है, KH की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है।